नमः। हरिः ओं। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 10 तारीख है, नवंबर 10। तो इधर गुरुजी कल कह रहे थे कि इस शरीर को श्रुति ब्रह्मपुर कह रही है। धैर्य विद्या में कहा है ब्रह्मपुरे येष योम्ने आत्मा प्रतिष्ठिता। ये मनुष्य का शरीर ही है जो संसार के दिव्य भोग भी भोगता है और मोक्ष भी इसी शरीर से होता है। व्योम ने माने हृदयाकाश, इसको देहराकाश भी कहा है। वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा देहराकाश में भास रहा है, प्रकाश आ रहा है उसका। जैसे एक ही पुरुष के शरीर से नाखून बाल आदि प्रकट हो रहे हैं, इसी तरह आत्मा में ही ये विचित्र संसार की सृष्टि हुई है। उस परमात्मा में कैसे मैंने अघटित घटना पटी ऐसी माया, तो ये माया बड़ी चतुर है। तो इसका व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि जिस संसार में हम लोग बैठे हैं इसके पहले यह आत्मा ही था। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पहले था वही अब भी है और आगे जब होगा तब भी प्रलय होगा तब भी वही रहता है। तो तीनों काल में जिसकी सत्ता है वही सत्य कहलाता है। जो त्रैकालिक सत्य है उसके अतिरिक्त उसके छोड़कर जो प्रतीत होता है वो सब प्रतीति मात्र है, मिथ्या है। अपने अनुभव के लिए समझो, जैसे सब हम अहम तो कहते हैं हम, ये अहम तो हुआ आत्मा। इस चेतनात्मा के साथ साथ में शरीर, इंद्रियां, प्राण, बुद्धि, मन ये सब दिखते हैं। तो ये शरीर मन बुद्धि आदि सब दिखने पर भी अपने स्वरूप में ये सत्य नहीं है। ये शरीर जैसा दिखता वैसा है नहीं, ये देखते देखते ही बदलता जा रहा है। ये संसार इसी प्रकार है। बुद्धिमान मनुष्य जब ऐसा विवेक करेगा तो उसको आत्मा से स्वाभाविक प्रीति हो जाएगी। अब प्रश्न आता है कि आत्मा स्वरूप से तो एक ही है, तो इसने इच्छा कैसे किया? तो सर्वज्ञ स्वभाव आत्मा एको अपि सन् लोकान् असृजता सर्वं जानाति सर्वज्ञ। जो सबको जानता है वो आत्मा स्वभाव से सर्वज्ञ है, एक है। हमारे ज्ञान में कोई पदार्थ आता है, कोई पदार्थ नहीं आता, इसलिए हम अल्पज्ञ हैं। तो उस परमात्मा के ज्ञान में सब पदार्थ हैं, इसलिए वो परमात्मा सर्वज्ञ है। प्राक उत्पत्ते है अकार्य करणत्वात् कथमीक्षत। तो उत्पत्ति के पहले न कार्य था न करण था। करण माने साधन। जब इस जगत की उत्पत्ति से पहले कुछ था ही नहीं तो इच्छा कैसे किया? तो प्रश्न आता है। तो इच्छा तब होगी जब कोई कार्य होगा, किसी सामग्री को लेकर इच्छा होगी। जब कोई साधन ही नहीं, कोई कार्य भी नहीं, तो इच्छा कैसे होगी? इसके लिए एक ही उत्तर देते हैं, परमात्मा सर्वज्ञ स्वभाव वाला है। बस सर्वज्ञ स्वभाव का तात्पर्य हुआ जिस सृष्टि में हम बैठे हैं, इस सृष्टि का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सब उसके ज्ञान में घूमते हैं। जिसके ज्ञान में तीनों काल घूमते हैं वो सर्वज्ञ है, और जिसके ज्ञान में केवल वर्तमान काल है वो अल्पज्ञ है। तो हमारे ज्ञान में यदि भूतकाल आता भी है तो कल्पना में भूतकाल की चीज़ें घूमती हैं जो शोक मोह देती है, और भविष्य काल भी यदि आता है तो कल्पना ही आती है। तो यदि तीनों काल आते भी हैं तो हम लोगों का अंतःकरण ही घूमता है। हम लोग मन से कुछ सोचते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ कल्पना करते हैं। परमात्मा अंतःकरण से नहीं चलता, जीव अंतःकरण से चलता है, कल्पना करता है। ये अंतःकरण ही जीव का बंधन है। अंतःकरण माने सूक्ष्म शरीर का भीतर, जो स्थूल शरीर के अंदर, करण माने साधन बना है। ये भोग्य पदार्थ तो बाहर है, बाहर से इन भोग्य पदार्थों को इंद्रियों ने पकड़ा। अब इंद्रियां इन भोग्य पदार्थों को आत्मा तक कैसे पहुंचाएगी? मन बुद्धि के द्वारा। तो करण माने साधन, ये अंतःकरण बाहर के पदार्थों को आत्मा तक माने अहम अहम जो कर रहा है वो उसके ज्ञान तक पहुंचने का साधन है। मन तक ले आने वाली इंद्रियां हैं।
इसलिए ये बहिकरण है और मन बुद्धि अंतःकरण है। ये अंतःकरण ही जीव का बंधन है, क्योंकि इसी में द्वंद्व और भेद बुद्धि बैठा है। इस अंतःकरण से मुक्त होने का प्रयत्न जीव को करना पड़ेगा। मुक्त होने के लिए, अंतःकरण से मुक्त होने के लिए अंतःकरण ही साधन है। जब असली तत्व को समझेगा तो मुक्त होने का प्रयत्न करेगा। सारे शरीर के अंदर असली तत्व अगर कुछ है तो केवल चेतन ही है, बाकी तो देखने मात्र का ही है। वो परमात्मा महान है, वैसे ही उसका ईक्षण भी, इच्छा शक्ति भी महान है। यह ईक्षण माया में है, माया के द्वारा सबको देखता है। ये माया उस पर महान परमात्मा की उपाधि है। सर्वज्ञ स्वभाव होने से उसको किसी की जरूरत नहीं। उपनिषद में भी आया है, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः शृणोत्य कर्णः स वेत्ति वेद्यम न च तस्य अस्ति वेत्ता तमार अज्ञम पुरुषम। तो सर्व कारणत्वात् पुरुषम, पुरुषम माने सर्व कारणत्वात् पुरुषः पूर्णः महान, ऐसा भाष्य में लिखा है। तो वो श्वेताक्षर उपनिषद की श्रुति है कि ये परमात्मा स्वरूप से परमात्मा के स्वरूप को व्याख्यान करती है। कहती है अपाणिपादो जवनो गृहीता। हे भगवान, जैसे कोई सामने देखकर बात करता हो, ये श्रुति उस तरह बात कर रही है आप परमात्मा से। पाणी माने हाथ, पादों माने पैर। तुम्हारा कोई हाथ नहीं, पैर नहीं, किंतु सब तुम्हारे पकड़ में है। इस जब सब जगह तुम पहुंच जाते हो। तो पश्यति अचक्षु श्रोणोति अकर्णः। हे भगवान, आपका चक्षु भी तो नहीं, फिर भी आप सबको देख लेते हो। कोई कान भी नहीं, फिर भी तुम सबको सुन लेते हो। तो सवेत्ति वेद्यम, श्रुति कहती है परमात्मा ही सब वेद्यों का जानने योग्य पदार्थों का वेदता है। संसार में जो कुछ भी समझ में योग्य है उसको परमात्मा ही समझ रहा है। हम प्राणियों को जो हम जीव कहते हैं, कुछ समझ में आता है और कुछ नहीं समझ में आता। न च तस्य अस्ति वेत्ता, परमात्मा का साथ में मंत्र कहता है कि ये जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है उसका कोई जानने वाला नहीं, माने वेत्ता नहीं। अपने अनुभव के लिए प्रत्यक्ष समझो। अपने ही शरीर में बड़ी सुंदर इंद्रियां हैं, सुंदर प्राण है, मन बुद्धि है, ये सब कुछ पड़ा है, किंतु इनसे पूछो कि आत्मा को तुमसे कौन जानते हो। तो नैना देवी क्या कहती है? कहते हैं कर्णदेव से पूछो। तो कर्णदेव क्या कहता है? तो सब ब्लैकआउट है कर देंगे कि हम सब आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। तो इस शरीर के अंदर ये सारे उपकरण साधन तुम्हारे देखने सुनने के लिए लगे हैं, समझने के लिए लगे हैं, किंतु आत्मा तक कोई नहीं पहुंच पाता। इसलिए कहा कि उसका कोई ज्ञाता नहीं, न तस्य अस्ति वेत्ता। इसका एक अर्थ ये भी समझो, ज्ञाता कौन है? ज्ञाता है चेतन, जड़ तो ज्ञाता है नहीं। तुम्हारे शरीर के अंदर जो चेतनता प्रतीत हो रही है, ये तो उधार ली हुई चेतनता है। ये शरीर आत्मा के कारण से चेतन दिखता है, अपने स्वरूप में शरीर इंद्रियां चेतन नहीं। जब अपने स्वरूप में चेतन नहीं तो किसको जानेंगे? जो पदार्थ अपने स्वरूप में जड़ होता है वो चेतन को समझ नहीं पाता। तो चेतन को समझ नहीं पाता। जब अपने स्वरूप में चेतन नहीं तो किसको जानेंगे? इसलिए चेतन अपने स्वरूप में चिद्रूप है। ये स्व पर दोनों का प्रकाशक है। स्व माने अपने स्वयं प्रकाश है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है। इसलिए जैसे लोक दृष्टि में दीपक जलाकर रखो, ये अपने को भी अपने होने का ज्ञान भी कराता है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है। तो इसलिए लाइट को, प्रकाश को देखने के लिए दूसरी लाइट तो नहीं चाहिए। यद्यपि दीपक तो जड़ प्रकाश है, किंतु अपने आप कुछ नहीं समझता, किंतु दृष्टि से, दृष्टांत की दृष्टि से, एग्जाम्पल देने के लिए दृष्टांत की दृष्टि से ऐसा कह दिया। तो दीपक जड़ प्रकाश होता है और चेतन क्या है? ज्ञान प्रकाश है। कोई इसका उपमा नहीं है, ये अनुपमा है, अनुपम है। तो इसका कोई दृष्टांत भी नहीं, फिर भी दृष्टांत के लिए समझाना पड़ता है। आगे मंत्र कहता है तमाहुर अज्ञम पुरुषम महांतम। तो बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता हैं, ऋषि हैं,
इसको, इस परमात्मा को महान पुरुष मानते हैं। ये महान जो परमेश्वर है, ये जगत इसकी पकड़ में है। अग्रीय पुरुष कहा माने सृष्टि के आदि में यही था। जैसे अपने शरीर को ही समझो, पहले आत्मा है, तब माता पिता के द्वारा ये शरीर बना। ऐसा मत सोचो कि माता पिता से ये शरीर ऐसा ही निकल गया। यदि आत्मा नहीं होता तो शरीर नहीं बनता। पहले तो ये चेतन मात्र ही था, सूक्ष्म शरीर सहित चेतन था। इसी को जीव कहते हैं। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को लेकर माने अज्ञान, अविद्या, और ये सूक्ष्म शरीर को लेकर ये पिता के शरीर में, वहां से माता के शरीर में आता है और शरीर में प्रवेश कर गया। माँ के शरीर में बैठकर अपना शरीर तैयार किया और म्याओ म्याओ करके बाहर आ गया। तो ये जन्म हो गया। जो था उसी का जन्म शरीर द्वारा हो गया। तो इस प्रकार शरीर से पहले ये जीव ही था। सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा ही जीव है। इसी तरह इस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए मंत्र आगे कहता है, न तस्य कार्य करणम न विद्यते। वो महान ईश्वर कैसा है? उस ईश्वर का कोई कारण नहीं, साधन नहीं, और वो ईश्वर किसी का कार्य भी नहीं। तो न तत् समश्च अभ्यधिकश्च कुतो हो। तो उस ईश्वर के समान भी कोई नहीं और उससे अधिक भी कोई नहीं। माने वो समान है, सम है सभी में। जैसे कहते हैं राम रावणयो युद्ध, राम रावणयो इव युद्ध। राम रावण का युद्ध का कैसा दृष्टांत दोगे? तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं, उस जैसा युद्ध फिर हुआ ही नहीं। इसी तरह यहाँ भी कहते हैं कि न उसके समान कोई है और फिर अधिक भी कोई नहीं। वो ईश्वर एक ही है, उसके अधिक कोई नहीं। तो महत्व महियान, वो महान से भी महान है। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं कि हम भी ऐसा सुनते हैं कि परमात्मा की शक्ति विलक्षण है, विविधा है, माने अनेक रूपा है। वो शक्ति क्या है? कहते हैं स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचार। परमात्मा के अंदर ये शक्ति 3 रूप से बैठी है। ज्ञान रूपा माने परमात्मा सृष्टि करने से पहले ज्ञान शक्ति के द्वारा ये देख लेता है, पुरा काले कीदृशम जगदस्ति आसीत। पुरा काल माने प्राचीन, माने पूर्व, पहले, सृष्टि के पहले कैसी थी। तो वस्तु ज्ञान में दिखती है। अपने अनुभव में समझो, ये गुलाब का लाल फूल है तो इसका आकार का आभास ज्ञान से ही हो रहा है। इसमें जो सुगंध है वो भी ज्ञान रूप है। अगर गंध का ज्ञान नहीं है तो भोग क्या लोगा? घ्राण इंद्रिय से गंध का ज्ञान हुआ, त्वग इंद्रिय से स्पर्श का, कोमल स्पर्श है, कठोर है, तो ज्ञान इंद्रिय से, त्वग इंद्रिय से हो गया। तो रसन इंद्रिय से इसका रस का ज्ञान हुआ, तो कर्ण इंद्रिय से शब्द का ज्ञान हुआ। ये 5 इंद्रियां, कितना विज्ञान है इसमें। जैसे कोई बहुत बड़ा कारखाना है, कहीं कोई पार्ट कंपोनेंट बन रही है और कहीं पर जाकर वो सब असेंबली फिटिंग हो रही है, किंतु सब पार्ट बनाने वाले नहीं जानते कि ये कहाँ जाते हैं असेंबली में। सब अंधे कुएं में हैं, तो अज्ञान के घेरे में है। इसी तरह यहाँ भी सब इंद्रियां काम कर रही हैं, किंतु किसी एक से कुछ बोलो तो कुछ नहीं। इंद्रियां के थ्रू जो चल रहा है वो भी अज्ञान ही हुआ कि नहीं। तो किंतु जिसके प्रकाश में ये सब इंद्रियां काम कर रही हैं, इंद्रियां के पास अपनी कोई लाइट नहीं। जब लाइट नहीं तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कहा इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव